मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े इंसान को दिखाया जाता है जो टेलीफोन और अलग अलग तरह की घड़ियां बनाने का काम करता था। उनसे एक बहुत बड़ी पेंडुलम घड़ी भी बनवाई गई थी और साथ ही साथ हम यहाँ पर बहुत सारी घड़ियां को भी देखते हैं। अगले सीन में हमें एक कार एक्सीडेंट दिखाया जाता है जिसमें कार में बैठे हुए लोग फौरन ही मर जाते हैं। वहाँ पर एक फोन भी था जिस पर एक छोटी बच्ची का आवाज सुनाई दे रहा था। इस बच्ची का आवाज और कार एक्सीडेंट के बारे में मैं कहानी में आगे बताऊंगा। कुछ साल बाद हमें देखने को मिलता है कि एक घड़ियों वाली दुकान को, जहां पर दो डिलीवरी करने वाले आदमी घड़ियों को उठाकर दुकान में रख देते हैं, वहीं पर वह बड़ी पेंडुलम घड़ी भी दिखाई देती है जो उस बूढ़े आदमी ने बनवाई थी, जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अचानक से वो घड़ी खुद से चलने लगती है। उसमें टाइम और डेट भी खुद से ही बदल रही थी। उसके बीच में एक लाइट भी लगी हुई थी जो खुद से ही ऑन ऑफ कर रही थी। इस घड़ी के पास अजीब सा साया भी था। इसके बाद दीक्षा नाम की लड़की जो अपने हस्बैंड के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। दीक्षा की मॉम डैड की उस एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और उनके गम में इसकी दादी और दादा की भी डेथ हो गई थी। पर मरने से पहले दीक्षा के दादा ने अपनी सारी जायदाद को उसके नाम करवा दिया था। दीक्षा अपने घर में आकर बहुत खुश थी। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है, दीक्षा बोल नहीं सकती। इसके दादा ने इसके नाम पर जायदाद तो कर दी थी पर उस जायदाद के पेपर अभी तक नहीं बने थे। वो अपने नए घर में आकर बहुत ही खुश थी। एक दिन इसके लिए एक पार्सल आता है जो किसी ने इसके लिए तोहफे में भेजा था, लेकिन इसमें जो भी था वो नॉर्मल नहीं था, क्योंकि इसके अंदर आते ही घर के मंदिर का दिया बुझ जाता है। पर दीक्षा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसी वक्त खिड़की भी खुल गई थी और वो सोचती है कि हवा की वजह से शायद दिया बुझ गया होगा। आगे हम रात का समय दिखाया जाता है और दीक्षा के घर में जितनी भी घड़ियां थी वो सब एक ही वक्त बता रही थी। ये तो काफी अच्छी बात थी और वक्त भी 11:05 था। तभी घर की सारी लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। अगली सुबह दीक्षा के हस्बैंड युवान का दोस्त इनके घर आता है। वो लोग काफी बातें करते हैं। जाते हुए युवान का दोस्त कहता है कि क्या तुमने दीक्षा से बात की? फिर युवान कहता है नहीं, मैं उससे कुछ बताना नहीं चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी हालत खराब हो जाएगी। वो क्या बात थी यह मैं आपको नहीं बता सकता, मैं वो आगे जाके आपको बताऊंगा। दीक्षा जब अपने घर का सामान लगा रही थी तो वो पार्सल भी खोलती है। उस पार्सल में बहुत बड़ी पेंडुलम घड़ी होती है जो घड़ी बंद थी, पर उसको दीक्षा जब चलाती है तो उसमें एक बल्ब था जो घड़ी के अंदर देखने के लिए बनाया गया था। जब दीक्षा अंदर झांकती है तो उसको एक बुरी झलक दिखाई देती है। दीक्षा काफी डर जाती है। बाद में जब किचन में जाने लगती है तो अपनी खिड़की पर किसी को देखती है जो इतना डरावना था कि दीक्षा वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद डॉक्टर जब चेक करने के लिए आते हैं तो युवान से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी वाइफ के साथ पहले कुछ ऐसा हुआ था? तो वो बताता है कि नहीं, पर हाँ, कुछ सालों पहले दीक्षा का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई थी, जिससे उसने अपनी आवाज भी खो दी थी और अपनी कुछ यादें भी भूल गई थी। डॉक्टर दीक्षा को दवाई देकर वहाँ से चले जाते हैं और जाते हुए डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें अपने वाइफ का ख्याल रखना होगा और हो सकता है कि अगर दोबारा उसके साथ ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारी वाइफ पैरालाइज भी हो सकती है। जिसके बाद वो फिर चला जाता है। रात को जब ये दोनों सो रहे थे तो दीक्षा के सपने में एक औरत आती है जहाँ पर वह एक्सीडेंट को होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें एक लड़की को एक आदमी लेकर जा रहा था, लेकिन वहाँ पर एक औरत थी जो तड़प तड़प कर मदद मांग रही थी, अपना हाथ उठा रही थी। तभी दीक्षा को होश आता है। उसके पास एक औरत का भूत था जो उसको कहीं पर ले जा रहा था। वो एक सुनसान जगह थी जहाँ पर बहुत सारा धुआं था। दीक्षा की आंख अचानक से सफेद हो गई थी। वहाँ पर वही घड़ी थी जिसे दीक्षा ने पार्सल से निकाला था जो उसके घर में थी। उस पर कोई गायब चीज हमला कर देती है। तभी दीक्षा डर जाती है और हमें यह बात पता चलती है कि वो सब कुछ सपना था, पर फिर भी वो खुद को संभाल कर दोबारा सो जाती है। लेकिन अगले ही पल दीक्षा खिड़की के बाहर किसी औरत को देखती है जो काफी डरावनी लग रही थी। अगली सुबह युवान जब ऑफिस जाता है तो
उसे वहाँ पर दीक्षा की फिक्र हो रही थी और इसी वजह से उसका बॉस उसे बहुत डांटता है। उधर दीक्षा घर पर थी, तभी घड़ी में 11:05 इतना वक्त हो चुका था। तो घर की सारी लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। इस टाइम के मुताबिक वाई बनता था, जो इस मूवी का भी नाम है। यह काफी अजीब बात थी। उसी घड़ी में इसी वक्त पर रिंग बजती थी जब दीक्षा उस घड़ी के पास जाती है और उसके अंदर दोबारा झांकने की कोशिश करती है और तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है। दीक्षा जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके अंकल गांव से आए थे, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। रात को खाना खाते हुए अंकल बताते हैं कि दीक्षा के नाम पे जो भी जमीन है उसके कागज जल्द से जल्द बनवाने होंगे। इन्हें हमें जल्दी ही बनवाने होंगे, वरना कोई न कोई उस पर कब्जा कर लेगा। और यही बात थी कि अंकल उन्हें बताने के लिए यहाँ आए थे। जब सब सो जाते हैं तभी वही टाइम होता है 11:05 और तभी घड़ी बजने की आवाज आती है। जब दीक्षा के अंकल बाहर चेक करने आते हैं तो वह फिसलकर गिर जाते हैं और उन्हें कोई पीछे की तरफ से खींच रहा था। सुबह वह सारी बात युवान को बताते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में कुछ तो अजीब सी बात है, क्योंकि मुझे रात में कोई तो चीज अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। युवान अंकल से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई होगी और आप साबुन से फिसलकर गिरे थे, मैंने खुद फर्श पे देखा। युवान अपने अंकल की बातों का यकीन नहीं करता और ये सारी बातें जानकर युवान अपने दोस्त को बताता है तो वह कहता है कि तुम इन बातों को हल्के में मत लो, दीक्षा की भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जल्दी ही कुछ करना होगा क्योंकि भूत प्रेत दुनिया में पाए जाते हैं। उधर घर में दीक्षा जब बिल्कुल अकेली थी तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे खिड़की के पास कोई खड़ा है। तभी जाकर वो देखती है कि ऐसा कुछ नहीं था, पर उसको खिड़की के शीशे पर पानी से वाई लिखा हुआ नजर आता है और तभी उसने अपने पास कोई काया साया भी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है। घर पर युवान तब तक आ चुका था और उसी वक्त 11:05 इतना वक्त हुआ था। दीक्षा की ऐसी हालत देखकर युवान डर जाता है, इसलिए वह फैसला करता है कि वो दिमाग के डॉक्टर को बुलवाएगा। डॉक्टर आते ही दीक्षा को घर के अंदर जाके देखते हैं और तभी डॉक्टर एक जगह पर जाने की कोशिश करती है तो घर का एक गार्ड उन्हें वहां जाने से रोकता है और कहता है कि प्लीज आप यहाँ पर मत जाइए, यह जगह ठीक नहीं है। डॉक्टर जब दीक्षा से मिलते हैं तो युवान डॉक्टर को सारी बात बताता है और तभी अंकल का कॉल भी आता है। अब डॉक्टर को भूत वाली बात पता चल चुकी थी। डॉक्टर घर पर कैमरा लगवाते हैं और दीक्षा के रिपोर्ट को चेक करते हैं। रात को हम देखते हैं कि दीक्षा की आंखें बिल्कुल सफेद थी और यह युवान का गला दबा रही थी, लेकिन तभी युवान को होश आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था। दीक्षा तो उसके पास आराम से सो रही थी। अगली सुबह डॉक्टर ने पूरे घर में कैमरा लगवा दिए थे और जब दीक्षा सो जाती है तो सभी उस कैमरा के जरिए उस पर नजर रखते हैं और तभी वाई शेप वाला टाइम हो जाता है। युवान का दोस्त जो बाथरूम में था तभी लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और नल से पानी टपक रहा था। वो अपने पीछे किसी काले साये को महसूस करता है और डर से भागता है। तभी वह दीक्षा को उसके कमरे में देखता है जो अपने बेड पर बैठी थी, अजीब सी लग रही थी, जो काफी डरावनी थी। अभी युवान अपने दोस्त को घर के सारे स्विच दिखाता है और कहता है कि जो सच में खराब है। वो बताता है कि इस वजह से मेरे घर की लाइट ऑन ऑफ होती रहती है। युवान अपने दोस्त और डॉक्टर को यह कह रहा था कि भूत प्रेत वाली ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर कहता है कि जो तुम्हारे घर में चल रहा है कुछ न कुछ दीक्षा से जरूर जुड़ा हुआ है। युवान अपनी और दीक्षा की कहानी बताता है। वो कहता है कि हम दोनों अनाथ आश्रम में रहा करते थे। वो कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं, दीक्षा और हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, पर दीक्षा के मॉम डैड थे। दीक्षा उनसे शादी से पहले हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने लोगों के डर के वजह से उसे अपने साथ नहीं रखा था। पर दीक्षा के मॉम डैड थे जो असल थे, उन्होंने शादी कर ली। काफी साल हो गए, उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए वो दीक्षा को वापस ले गए और तभी दीक्षा उनके साथ चली गई। हमारी फोन पर बात होती रहती थी। एक दिन उनसे मेरे बारे में मॉम डैड को बताया। वो मुझसे मिलने आ ही रहे थे, तभी कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, पर दीक्षा बच गई और
ये वही कार एक्सीडेंट था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। जब युवान सारी कहानी सुना रहा था तभी दीक्षा भी उसके पास बैठी थी और सब सुन रही थी, और अचानक से उसे कुछ होने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। वो बोलने की भी कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर घड़ी बजती है और दीक्षा की हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर उस घड़ी को बंद करवाते हैं और सभी उस घड़ी के बारे में पता करने की कोशिश करती है। तभी इनको पता चलता है कि पहले यह युवान के दोस्त को तोहफे में मिली थी जब उसके ऑनलाइन शॉपिंग की थी, मगर बाद में उसने युवान को तोहफे में दे दी। इसके बाद वो असली मालिक के बारे में पता करने की कोशिश करती है तो एक एजेंट आदमी उस कपल की तस्वीर दिखाता है जिन्होंने घड़ी असल में बनवाई थी। उसे देखते ही युवान कहता है कि ये तो वही फैमिली है जिससे उन दिन दीक्षा की फैमिली के साथ एक्सीडेंट हुआ था, और यहाँ पे अब हमें एक्सीडेंट के बारे में सही से पता चलता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उस दिन यह कपल अपनी बाइक पर अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे और कार में दीक्षा और उसकी फैमिली थी। तभी एक मोड़ पर इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और जिस बच्ची का आवाज को फोन पर सुन रहे थे उसी बाइक पर बैठे हुए कपल की बेटी थी। दोनों आते हुए अपनी बेटी से बात कर रहे थे। एक्सीडेंट में कपल बाइक पर थे, उनमें से उस लेडी के हस्बैंड की मौत हो जाती है और दीक्षा के मॉम डैड की डेथ हो जाती है, पर वो लेडी अपना हाथ हिलाकर मदद मांग रही थी। और शायद यही वजह थी कि यह लेडी बार बार दीक्षा के सपनों में आ रही थी। इसके बाद सभी रात को मिलकर खाना खाते हैं। डॉक्टर दोबारा से उस घड़ी को चेक करने के लिए जाते हैं। जब युवान डॉक्टर के कमरे में आता है तो डॉक्टर वहाँ पे नहीं थे। टाइम था 11:05। तभी डॉक्टर पास आते हैं और बताते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि असल में कोई भूत प्रेत नहीं है। उस घड़ी को ऐसा डिजाइन किया गया है कि उसके अंदर वो कपल की तस्वीर नेगेटिव डाली गई है, और हमने देखा था कि जब दीक्षा को एक नेगेटिव अजीब सी झलक दिखाई देती है उसकी यह वजह थी, और जब 11:05 का वक्त होता है तो यह सब कुछ नजर आता है। फिर मुझे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी तो मैं बाहर गार्ड के पास गया और पूछा ये सब क्या चल रहा है, जिस पर उसने एक औरत के बारे में बताया कि उसकी बेटी और दामाद बहुत ही हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। तभी एक दिन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। उसकी बेटी का हस्बैंड तो मर गया, पर उसकी बेटी जिंदा थी जो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो बार बार अपने हस्बैंड की कब्र के पास जाती और उसे याद करती, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और दीक्षा को खिड़की पर साया नजर आता था, इसी औरत की बेटी का था। डॉक्टर बताते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं है और आज रात उसी औरत की बेटी मर गई। गार्ड उसे दफना कर आया है, इसलिए वो औरत रो रही थी। ये घड़ी उसी कपल की थी जिनका एक्सीडेंट दीक्षा की गाड़ी से हुआ था, और 11:05 पर घड़ी इसलिए बजती है क्योंकि उसी वक्त उस कपल की बेटी पैदा हुई थी, इसलिए उनके लिए ये बहुत स्पेशल टाइम था। और उस बूढ़े आदमी से इस कपल ने यह घड़ी इसलिए बनवाई थी जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। डॉक्टर भी वापस अपने घर आ गए हैं। दीक्षा और युवान उस औरत के साथ उसकी बेटी की कब्र पर जाते हैं और उसकी बेटी भी उसको गोद ले लेती है। डॉक्टर जब अपने घर पे थे तो वीडियो चेक करते हैं और साथ में कुछ सीन भी डिलीट करते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर के सामने पिछली रात की रिकॉर्डिंग आती है जिसमें उन्हें एक साया नजर आता है, मगर उस वक्त वो औरत बेटी की मौत हो चुकी थी और उस वक्त भी 11:05 इतना वक्त हुआ था। तभी घड़ी बजने लगती है। उसकी आवाज से बच्ची जाग गई थी जिसको दीक्षा और युवान के गोद में लिया था, और वो अपने सामने एक काले साये को देखते हैं। और आखिर में टू बी कंटिन्यू के साथ मूवी